ये राजपूतों की जीत थी, ये योगी आदित्यनाथ की जीत थी, ये सोनिया गांधी की जीत थी, ये राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत थी। और हार किसकी थी? He is the man who runs the show. He claims that he runs the show in parliament. आप समझ ही गए होंगे कि राजीव प्रताप रूढ़ी किन की बात कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी अपने साथी सांसद निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं। दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी लोकसभा में 5वीं बार के सांसद हैं। दुबे लगातार 4 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। रूढ़ी 2 बार राज्यसभा में भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन बीते करीब 1 महीने से वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जीत को लेकर चर्चा में है। चुनाव के नतीजे 12 अगस्त को आ गए थे, लेकिन ये वो कहानी है जो अभी खत्म होती नहीं दिखती। रूढ़ी चुनाव तक चुप थे। उस समय निशिकांत दुबे बोल रहे थे, और क्या नहीं बोल रहे थे। पिछले 25 साल में ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, एफएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया। रूढ़ी 2002 में रामनाथ कोविंद को हराकर सचिव बने थे, यानी उन्हें ये कुर्सी संभाले 25 बरस हो चुके हैं, और दुबे इसी दौर पर सवाल उठा रहे थे। दुबे का दावा था कि संजीव बालियान चुनाव जीतेंगे। बालियान भी बीजेपी के नेता हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। हार के बाद बालियान ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के नेता संगीत सोम पर तमाम आरोप लगाए थे। इत्तेफाक है कि रूढ़ी की तरह संगीत सोम भी राजपूत हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के दौरान कई बार इस तरह के दावे किए गए कि दुबे के जरिए गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन बालियान के साथ है और रूढ़ी के पीछे योगी आदित्यनाथ का समर्थन है। तो इस चुनाव को कई लोगों ने रूढ़ी बनाम बालियान के साथ अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ बना दिया। इससे चुनाव में एक अलग ही तड़का लग गया। विपक्ष को भी मजा आने लगा। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार चुन लिया। कहने की जरूरत नहीं कि वो उम्मीदवार दुबे समर्थित बालियान नहीं थे। और जब रूढ़ी जीते तो इसे कई लोगों ने योगी आदित्यनाथ की अमित शाह पर जीत बताना शुरू कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाले दुबे कहीं पीछे चले गए, लेकिन अब रूढ़ी ने एक इंटरव्यू में तस्वीर साफ की है। उन्होंने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन बालियान नहीं बल्कि उनके साथ था। इंटरव्यू में सवाल हुआ, चर्चा ये थी कि अमित शाह जी संजीव बालियान का समर्थन कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ रूढ़ी के पीछे हैं। इस सवाल के जवाब में रूढ़ी ने जो कहा उसे सुनकर कई लोग हैरान हो सकते हैं। रूढ़ी बोले, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी जिसके पीछे एक व्यक्ति विशेष था जो एक सांसद होने के नाते संसद को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो एक कॉल लेते हैं कि इस बार ये होना चाहिए। वो संसद में इसी तरह शो चलाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने आगे कहा, तो ये एक व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने माननीय मंत्री जी का नाम घसीट लिया, जबकि उनके पास ऐसा करने का मैंडेट नहीं था। सवाल हुआ, क्या आप निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं? इस पर रूढ़ी ने कहा, मुझे लगता है कि आप सही हैं। जब कोई खास एरोगेंट हो जाता है, क्या वो शख्स है जो शो चलाते हैं? वो दावा करते हैं कि संसद में वो ही शो चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं चाहता। ये एक ऐसी जानकारी है जो बहुत से लोगों की राय बदल सकती है। अब तक विपक्ष के कई नेता भी इसे अमित शाह की हार मानकर खुश हो रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई लोग ऐसी ही टिप्पणी कर रहे थे। मसलन संजीव सिंह राजदान नाम के यूजर ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव राजीव प्रताप रूढ़ी ने अमित शाह और निशिकांत दुबे के उम्मीदवार संजीव बालियान को 102 मतों से हराकर जीत लिया। अभिषेक ने लिखा, ये सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत नहीं बल्कि अमित शाह के फर्जी चाणक्यगिरी, निशिकांत दुबे के बड़बोलेपन और कई भाजपा सांसदों के भीतरघात व गुटबाजी की हार भी है। उत्कर्ष तोमर ने लिखा, संविधान क्लब का चुनाव सिर्फ संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच नहीं था। ये 2 गुटों की टक्कर थी, अमित शाह गुट और योगी का गुट, जिसमें योगी गुट की जीत हुई है। एसबी सिन्हा ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जैसी भाषा निशिकांत की रही है उससे स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति भाजपा जैसी पार्टी का सांसद बनने के काबिल नहीं है, पर भाजपा उसे लगातार चुनाव में टिकट देती रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का कहना है कि दुबे को किसी और चीज में महारत हासिल है। बहरहाल राजीव प्रताप रूढ़ी ने तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। रूढ़ी ने साफ किया है कि अमित शाह का समर्थन अगर किसी के साथ था
तो उनके साथ था। रूडी के मुताबिक दुबे जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे वो सही नहीं था। रूडी की पहचान सौम्य और शालीन सांसद के तौर पर रही है। वो कभी बड़बोले नहीं माने गए। ये चुनाव भी जब तक पूरा नहीं हुआ उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर विवाद हो। वहीं दुबे अक्सर टकराव मोल लेने के लिए पहचाने जाते हैं। कांग्रेस नेताओं खासकर राहुल गांधी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, ठाकरे ब्रदर्स से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो हमेशा आर पार के मूड में दिखते हैं। उनके समर्थकों की कमी नहीं है तो विरोधी भी उतने ही हैं। लेकिन इस बार समर्थक और विरोधी दोनों ही पूछ रहे हैं, क्या दुबे जी ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है? बिहार चुनाव पूरा होने तक इस सवाल का जवाब निशिकांत दुबे की ओर से मिले ऐसा कम ही लगता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और कम से कम राजीव प्रताप रूडी अपने राजनीतिक जीवन में आत्मसमर्पण करने के लिए किसी के सामने तैयार नहीं है।